देखिए, समझते हैं आज के इस वीडियो में इक्वेशंस ऑफ मोशन को। जो हमारे पे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जो न्यूटन साहब ने हमें दिया था, तो हम उसको आज ड्राइव कर लेते हैं एक एक। उससे पहले आप थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख लेंगे, रिमेंबर रख लेंगे, तो आपको इजी हो जाएगा इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करने में। ठीक है, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन आपको जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सेलरेशन होता क्या है समझते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है भाई? ये रेट है। रेट मतलब टाइम पे डिपेंडेंट है, बिल्कुल है। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। ठीक है, मतलब टाइम के साथ साथ जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो आपका एक्सेलरेशन है। तो इसको आप लिखोगे कैसे? एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि आपके पास 10 रुपए हैं और आपने क्या करा, 5 रुपए की चीज खा ली और अब आपके पास कितने रुपए बचे? 5 रुपए बचे। तो मैं पूछूं आप पे चेंज कितना आया है? चेंज इन मनी, वो एक्सचेंज नहीं। चेंज मतलब आपने स्टार्टिंग में क्या था और फाइनल में क्या मिल रहा है आपको। ठीक है, या फिर मैंने मान लिया 5 रुपए हैं, 10 रुपए पापा ने दे दिए और आप पे कितने हो गए? 15 हो गए। तो चेंज इसमें कितना आया है? 15 माइनस 5 कितना आया? 10 आया। तो 10 रुपए क्या है आपका? चेंज इन मनी है, जो मनी में चेंज आया है। फाइनल इतना है, इनिशियल इतना है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस आता है वही तो चेंज है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा आपका भाई साहब? चेंज इन वेलोसिटी होगा कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मान लिया इनिशियल 0 से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, फाइनल उसकी पहुंच गई 4 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब 4 मीटर पर सेकंड जो पहुंची, 0 से स्टार्ट करा 4 पहुंचा। बहुत इंपॉर्टेंट, 0 से स्टार्ट करा 4 मीटर हो गए। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, 4 में से 0 गए 4, 4 मीटर पर सेकंड क्या आ गया आपका? चेंज इन वेलोसिटी आ गया। ठीक है, तो आप लिखोगे कैसे? एक्सेलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी का हम किससे डिनोट करते हैं पता हो तो? v, सॉरी, u जो होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी होती है। ठीक है, u को हम डिनोट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी से और v को डिनोट करते हैं हम फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं हम v से। ठीक है, ये छोटी मोटी बातें आपको पता ही होंगी। तो अब देखो, अब क्या आ गया? एक्सेलरेशन बराबर a बराबर क्या आ गया? एक्सेलरेशन को हम a से डिनोट कर देते हैं v माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन t। रेट आ गया, रेट आ गया ना? तो रेट का मतलब होता है टाइम, टाइम के साथ साथ। तो क्या आ गया? a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो एवरेज वेलोसिटी आपको एवरेज से क्या पता चलता है? अगर मैं पूछूं 3 और 5 का एवरेज बताओ, आप क्या करते हो भाई? 3 और 5 का पूछा है मतलब 5 प्लस 3 अपॉन 2, जितने हैं उतने से डिवाइड कर दो, एवरेज आ जाता है। तो 5 3 8, 8 को 2 से डिवाइड दिया 4, 4 क्या आ गया? एवरेज आ गया। ठीक, उसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी मतलब टोटल जितना हो उसी से टोटल से डिवाइड कर दो। नहीं समझे? देखो, वेलोसिटी क्या था? वेलोसिटी क्या था? वेलोसिटी था जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टाइम के साथ साथ। टाइम के साथ साथ जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो आपकी वेलोसिटी है। ठीक, ठीक, तो वेलोसिटी बराबर क्या था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बिल्कुल। अब इन्होंने एवरेज वेलोसिटी बोल दी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट, जितना टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ उतना ही मैं टाइम से डिवाइड कर देता हूं, टोटल टाइम। ठीक है, टोटल से टोटल को डिवाइड करोगे तो एवरेज आ जाएगा। ये भी तरीका। अच्छा, एवरेज निकालने के भी कई तरीके हैं, लेकिन आपको जानना है अभी एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जितना डिस्प्लेसमेंट टोटल चलेगा और जितना कवर करेगा डिस्प्लेसमेंट, उतने ही टोटल टाइम जो लगा है उससे डिवाइड कर दो, आप एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, बाद में हम टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है उसको हम एस से डिनोट कर देंगे। ठीक है, और टोटल टाइम हो गया टी। ठीक, कैपिटल ले लो स्मॉल ले लो, बात एक ही है। ठीक, अच्छा, अब थर्ड पॉइंट आता है लास्ट,
काइनेमेटिकल इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन बोलते हैं। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये वैलिड है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसके बिना बात बननी नहीं है। तो वैलिड फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ वैलिड है ये। जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस है, इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है, क्या था? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। जो ये तीनों इक्वेशंस हैं ये वैलिड हैं सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। नोट डाउन कर लो जल्दी से। देखिए अब ड्राइव करते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। कसम से बोल रहा हूं, अगर आपने एंड तक देख लिया ना, तीनों के तीनों जो डेरिवेशन है, एक तो जुबान में आपके रट जाएगी और दिमाग में बैठ जाएगी। लगातार कंसिस्टेंसी के साथ आप देखते रहना बस, ठीक है। अगर याद न दिला देना, नाम बदल देना। देखो फर्स्ट इक्वेशंस की बात करूं तो एक्सेलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या था एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना? v, इनिशियल कितना? u, v माइनस यू अपॉन टी। बहुत बढ़िया, फटाफट बोलो। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन क्या था? एक्सेलरेशन बराबर था चेंज इन वेलोसिटी। क्या था? जल्दी बोलो। चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब एक्सेलरेशन को मैंने a से डिनोट किया। बहुत बढ़िया। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी है? v माइनस इनिशियल u अपॉन टाइम t। बहुत बढ़िया, इतना लग गया। आपकी मर्जी, टाइम को कैपिटल टी लेना तो कैपिटल टी ले लीजिए। अच्छा ध्यान रखना, अगर कैपिटल टी ले रहे हो तो लगातार कैपिटल टी लेना। ये नहीं कि पहले इक्वेशन में आपने स्मॉल टी ले लिया, दूसरे इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए आपने कैपिटल टी ले लिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर स्मॉल टी ले रहे हो तो स्मॉल टी लेना, और कैपिटल टी ले रहे हो तो कैपिटल टी ही लेना, ठीक। अब एक काम करो, ये टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो ये 80 हो जाएगा बराबर v माइनस यू हो गया। बहुत बढ़िया। अभी u यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? प्लस, तो क्या हो जाएगा? v बराबर u प्लस 80। ये आ गया आपका पहली इक्वेशंस ये बन गई आपकी। ध्यान रख लो, ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लो। देखिए पहली इक्वेशन हम पे आ गई, v बराबर u प्लस 80। बहुत बढ़िया। अब दूसरी इक्वेशन निकालते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या थी? v इक्वल्स टू यू प्लस 80। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, मैंने एवरेज वेलोसिटी बताई थी, हाँ या ना? है या ना? एवरेज वेलोसिटी बताई थी, एवरेज वेलोसिटी। अच्छा इसको थोड़ा स्मॉल ले लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या थी? एवरेज वेलोसिटी, अरे लिख जा, एवरेज वेलोसिटी आपको क्या बताया था भाई? टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या बताया था? टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल लिख जा भाई, टोटल टाइम। यही बात थी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका, टोटल टाइम आ गया। बहुत बढ़िया। तो इसमें गलती क्या है? गलती कहीं नहीं। आप देखो एवरेज वेलोसिटी को आप क्या लिखते हैं? एवरेज वेलोसिटी क्या था? जैसे हमारे पे एक इनिशियल वेलोसिटी है u, बहुत बढ़िया, फाइनल वेलोसिटी है v, यही तो है ना। एवरेज वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। अब मैं बोलूं इसका एवरेज वेलोसिटी आप बताओ। एक तो हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बहुत बढ़िया। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया था कि 3 और 5 का एग्जांपल दो, सॉरी 3 और 5 का एवरेज निकालो, तो आप क्या करते थे? 5 प्लस 3 8, 8 को 2 से डिवाइड देते। क्यों? क्योंकि वो दो नंबर है। अगर मैंने बोला आपको 3 5 2, क्या बोला? ध्यान से सुनो। 2, उसको छोड़ो, 2 4 6, क्या बोला? 2 4 6, इसका एवरेज निकालो। एवरेज निकालो। क्या करते थे आप? 2 प्लस 4 प्लस 6 कर दिया, 2 4 6, 6 4 10 और 2 12। नंबर कितने हैं? 3 है, तो 3 से डिवाइड दे दो, तो आपका एवरेज निकल जाता है। तो बिल्कुल वही सेम केस हम यहाँ लगाएंगे। u है, v है, कितने हैं? 2 चीजें हैं। अगर ये 2 चीजें हैं तो 2 से डिवाइड दे दो, तो मैं क्या बोलूंगा? एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी? जल्दी देखो, v प्लस u अपॉन 2। बात क्लियर है ना? क्योंकि ये शक ना रह जाए कोई सा भी आपको। देखो अब यहाँ एवरेज वेलोसिटी की मैंने जगह क्या लिख दिया? v प्लस
u अपॉन 2 लिख दिया। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट s मान लिया और टोटल टाइम मान लिया मैंने t, स्मॉल t लिया है क्योंकि पिछली बार भी मैंने स्मॉल t लिया था। बहुत बढ़िया। अब एक काम करता हूँ, इस t को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा v प्लस सी यू अपॉन 2 और ये t क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बराबर s आ गया। आगे नहीं आ गया? आ गया। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ थोड़ा डिवीजन कर देता हूँ ताकि आधा यहाँ भी सॉल्व कर ले हम। अब इस t को एक एक मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये t है, ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो एक एक इक्वल बांट दो इनको। vt आ गया, ut आ गया, अपॉन 2 आ गया बराबर s आ गया। अब इतने तो समझदार हो ही ना, छी छी करते रहोगे तुम। देखो vt आ गया, ut आ गया, आगे नहीं आ गया? vt प्लस ut अपॉन 2 बराबर s आ गया। बहुत बढ़िया। अब इस 2 को तुम इधर भेज दो। क्या कर दो? इस 2 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा vt प्लस ut बराबर 2s हो गया। हो गया नहीं हो गया? बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, यहां से v क्या निकला था u प्लस at। अब इस वैल्यू इस v को आप यहां पुट कर दो, इस v को आप यहां पुट कर दो तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। u प्लस at ये है, t आ गया प्लस ut आ गया बराबर 2s आ गया। देखो कोई दिक्कत नहीं होनी, कोई भी दिक्कत नहीं है। u प्लस v प्लस u अपॉन 2 बराबर s अपॉन t, बिल्कुल ठीक है। अब यहां से इस t को मैंने यहां भेज दिया, t को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इस v की जगह मैंने ये रख दिया, ये वैल्यू। बस इतना ही बात है। अगर ये आपने जान ली तो ये समझ लो चुटकियों में होने वाला आपसे। अब देखो एक एक करके t से मल्टीप्लाई कर दो। ut आ गया प्लस at स्क्वायर आ गया, at स्क्वायर आ गया प्लस ut आ गया, बराबर क्या आ गया 2s आ गया। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब इस ut और ये भी ut दिख रहा है, कहां गड़बड़ करते? अच्छा ये प्लस यहां लगा दो, छोटी सी भूल हो गई भाई साहब। अब इस ut और इस ut को ut होते नहीं होते? ut होते हैं। अब ut एक ut दो ut 2 ut हो गए। बहुत बढ़िया। ut प्लस ut 2 ut, अरे वाह। ut प्लस ut 2 ut बराबर प्लस at स्क्वायर बराबर 2s। आगे नहीं आ गया? आ गया। अब इस s को आप खुला छोड़ दो। अब ये कहना चाहता है भाई साहब अब तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है, आप नीचे चले जाओ। अब इस 2 ने क्या करा, बाउंस बैक कर दे नीचे की ओर। अब s बराबर क्या आ गया 2 ut प्लस at स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। ठीक, यहां तक कोई सी भी प्रॉब्लम हो तो एक बार जरा सा फेस कर लो, एक बार देख लिया। अच्छा अब एक काम करो, मैं इस 2 को, ध्यान रखना, मैं इस 2 को इधर बांट सकता हूं? नहीं समझे? समझ लो। अब एक बात बताओ, अगर यहां पर लिखा है 1/2 प्लस 3/2 तो आप क्या करते थे? एलसीएम लिया, 2 का 2 आ गया, 1 प्लस 3 करते थे नहीं करते थे? 1 प्लस 3 करते थे नहीं करते थे? करते थे। अगर बिल्कुल सेम केस, अब मेरे पे ये दे रखा है 1 प्लस 3/2 और मुझे ये करना है तो मैंने क्या करा, एक 2 इधर हाफ कर दिया, इधर 2 कर दिया। तो बिल्कुल हमें इसी में करना है। देखो 1/2 था, 3/2 था, मैं क्या करता था, इनका एलसीएम लेता था, यही करता था। अब यहां से 2 1 जा 2, 1 आ गया, 1 प्लस 3 आ गया, ठीक, 1 प्लस 3/2 आ गया। अब ये मेरे पे दे रखा है, अब इसमें मुझे करना है। अब बात क्लियर होगी। अब मैंने क्या करा, a 1/2 कर दिया, प्लस कर दिया, 3/2 कर दिया, ये समझ सकते हो आप। अब यहां से क्या हो जाएगा, s बराबर 2 ut अपॉन 2 आ गया प्लस at स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। अब देखो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल, अब क्या आ गया, s बराबर ut प्लस हाफ नहीं लिख सकता क्या? अगर मैं 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यही तो आएगा, बस 1/2 अलग से लिख दिया। अब यहाँ at स्क्वायर कर देता हूं, एक ही चीज है, यहां से आपको डिराइव कर लिया आपने सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, क्या करा, दोबारा रिवाइज करो, क्या करा जल्दी। एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी भी बोल सकते हो। टोटल है भाई, फाइनल प्लस इनिशियल कर दो, टोटल आ जाएगा ना आप पे। तो एवरेज वेलोसिटी v प्लस u अपॉन 2 आ गया, v प्लस u अपॉन 2 बराबर s अपॉन t हो गया। अब यहाँ से t मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पर, तो क्या आ गया, t v प्लस u अपॉन 2 और बराबर s आ गया। ठीक है, अब t को इंडिविजुअल मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, vt प्लस ut अपॉन 2 इक्वल्स टू s।
अब यहाँ से क्या आ गया, uvt प्लस ut बराबर 2 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो 2s आ गया। क्या करा फिर मैंने इसमें v की वैल्यू रख दी, v की वैल्यू रख दी। यहाँ पर क्या करा मैंने, यहाँ पर v की वैल्यू रख दी। तो v की वैल्यू क्या थी, v बराबर u प्लस at, इसकी वैल्यू रख दी। तो v प्लस u u प्लस at, फिर ये t का t आ गया यहाँ पर प्लस ut आ गया इक्वल्स टू 2s आ गया। ठीक है, फिर क्या था ut, देखो अब t को मैंने एक बार इससे मल्टीप्लाई करा और एक बार इससे मल्टीप्लाई करा। ठीक है, तो क्या आ गया ut प्लस att से मल्टीप्लाई करा तो at स्क्वायर आ गया, at स्क्वायर। ठीक है, क्या आ गया at स्क्वायर, और यहाँ पर क्या था ut था, तो ut का ut आ गया बराबर 2s आ गया। 2ut, क्यों 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 क्यों, ut प्लस ut 2ut प्लस at स्क्वायर बराबर s, बराबर s। नहीं गधे, नहीं गधे गधे, अरे बाबा ई क्या कर दिया, देखो 2s आएगा ना, अरे ut प्लस ut है नहीं है, तो ut प्लस ut 2ut हुआ नहीं हुआ, अब यहाँ at स्क्वायर आ गया, अब 2s का 2s आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, s मैंने s रख दिया, 2 यहाँ डिवाइड कर दिया, 2ut प्लस at स्क्वायर बिल्कुल यही है, 2 से डिवाइड कर दिया, तो s बराबर क्या आ जाएगा 2ut अपॉन 2, 1/2 प्लस 3/2 बराबर 1 प्लस 3/2, इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करो तो ये इंडिविजुअल डिवाइड दी तो 1/2 प्लस 3/2 हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 2ut अपॉन 2 प्लस at स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, नोट डाउन कर लो। देखिए अब हम निकालते हैं थर्ड इक्वेशंस को, अब हम ड्राइव करते हैं थर्ड इक्वेशंस को। देखो थर्ड इक्वेशन को है ना ड्राइव करने से पहले आप बस थोड़ी थोड़ी ना चीजें अगर कान में डाल लोगे कुछ असर नहीं पड़ेगा। कहना क्या चाहते हो, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि यदि आपको वो तरीका मिल जाएगा ना जिस तरीके से, मतलब इनको ड्राइव करने में बस इतना है कि आपको पता चल जाए कौन सी चीज कहां जा रही है, बस अगर ये चीज आपको पता चल गई ना, बाय गॉड आपको चुटकियों में निकालोगे, बस धड़ाधड़ लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, बस ये चीज पता चल जाए कौन सी चीज कहां जानी है, किस एंगल पे जानी है, बस देखो आओ देखो, यहां से मैंने पहली इक्वेशन निकाली v इक्वल्स टू u प्लस, देखो मैंने क्या निकाली v इक्वल्स टू u प्लस at निकाली, बहुत बढ़िया। अब यहां से अगर मैं t निकालना चाहूंगा तो यहाँ पर v है और यहाँ पर u है, और ये u यहाँ प्लस का है, प्लस का जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो v माइनस u हो जाएगा, और यहाँ at बचा है, at मल्टीप्लाई हो रहा है तो a क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा v माइनस u अपॉन a आ गया। सेकंड क्वेश्चन क्या थी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है नहीं है। अब देखो थर्ड इक्वेशन को निकालने के लिए ना फटाफट से मैं कहता हूं अभी आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, यहां जो t की वैल्यू आ गई है सेकंड इक्वेशन में जहां जहां है वहां वहां पुट कर दो। क्या कहा, रिपीट करता हूं, सेकंड इक्वेशन में जहां जहां t मिले वहां वहां ठोक दो उसको, वहां वहां t की वैल्यू पलट के ये रख दो जो यहां पर निकाली है फर्स्ट इक्वेशन से। अभी करो, वीडियो को पॉज करो और वीडियो को पॉज करके तुम इसकी डिराइव करो, t की वैल्यू यहां रखो और सॉल्व करो। देखो करो जल्दी, फिर करते हैं, है ना। देखो अब हम स्टार्ट करते हैं, जिस चीज को करना है खुद से वो वीडियो को पॉज करो तुम कर लें, वो अपनी सेल्फ हो जाएगा ना, बढ़िया होगा। फिर देखो करते हैं, s बराबर क्या है, s बराबर u, t की वैल्यू क्या है v माइनस u अपॉन a, बहुत बढ़िया, प्लस हाफ है बिल्कुल है, at स्क्वायर है, v माइनस u अपॉन a का स्क्वायर हो जाएगा क्या, बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब यहां से s बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहां से एक बार u को इससे मल्टीप्लाई करो और एक बार इससे, तो क्या हो जाएगा u v हो जाएगा माइनस u स्क्वायर हो जाएगा अपॉन a हो जाएगा, बहुत बढ़िया, प्लस हाफ हो जाएगा, a का a हो जाएगा। अब देखो ये क्या है v माइनस u अपॉन a, आप ऐसे समझ सकते हो a अपॉन b की पावर अगर m है तो यहाँ a की पावर m हो जाएगी अपॉन b की पावर m हो जाएगी। ठीक है, a की पावर m हो जाएगी और b की पावर m हो जाएगी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको v माइनस u की पावर 2 हो जाएगी अपॉन a की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, एक a से एक a खत्म होगा तो एक a बचेगा। ठीक, एक a से एक a को मैंने एलिमिनेट कर दिया, बहुत बढ़िया, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखो s बराबर क्या हो जाएगा uv माइनस u स्क्वायर अपॉन a प्लस हाफ v माइनस u स्क्वायर, v माइनस u का होल स्क्वायर है ना,
तो कर दो, वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 यू वी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, डिवाइड बाय ए है। देखो अगर इस हाफ को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये एक यहां मल्टीप्लाई करो तो यही बचेगा, 2 यहां मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। बहुत बड़ी बात, बहुत सिंपल सी बात है, आई थिंक आप जानते भी होंगे। देखो हाफ से इसको मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 2a हो जाएगा। अभी ये मत पूछने लगना ये कैसे हो गया, समझ सकते हो आप। देखो अब यहाँ क्या हो जाएगा, s बराबर uv माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। अब इनका एक काम करो, यहां पर एलसीएम ले लो इनका, एक ये आ गया और एक ये आ गया, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो एक ये है और एक ए ये है और एक 2a यहां पर है, ठीक है। अब यहां से एक a तो है और यहां पर भी एक a है, लेकिन यहां पर 2a है भाई। अगर इनका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इस 2a में ये भी आ रहा है और इसमें ये भी आ रहा है, ठीक है ना। हाँ देखो 2a आ गया। अब इस एक a से इस एक a को मैंने एलिमिनेट कर दिया तो 2 बचा। अब इस 2 को यहां मल्टीप्लाई कर दो ऊपर में तो क्या हो जाएगा, 2 uv माइनस 2 यू स्क्वायर हो गया, प्लस अब इस 2a से इस 2a को मार दिया तो एक बचा। अब इस देखो 2a अपॉन 2a खलास 1 बचा। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो यही आ जाएगा, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2uv। अब जो कट रहा है उसको धड़ाधड़ काटो, ये प्लस का और ये है गधा, ये प्लस का नहीं है रे, ये तो माइनस का है भाई, समझ जा, वरना गालियां लिख दोगे तुम लोग। देखो 2uv ये माइनस का और ये 2uv प्लस का है, तो ये से ये कट गया, बहुत बढ़िया। इस 2u स्क्वायर से ये u स्क्वायर कट गया, देखो 2 और ये 1 तो ये कट गया, बहुत बढ़िया। यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा जल्दी देखो, 2 अगर -2 + 1 है तो क्या आता है, यहाँ पर -1 आता है, नहीं आता, बस यही है, ठीक है। अब यहाँ पर आम आ गए, यहाँ पर भी आम आ गया, 2 आम माइनस एक आम बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ बड़ा क्या साइन माइनस का है, तो माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2a आ गया, नहीं आ गया, आ गया या नहीं आ गया, चेक करो। अब यहां से s बराबर क्या आ गया, माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2a आ गया। इस 2a को यहां पर मल्टीप्लाई करने के लिए भेज दो, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 2as बराबर माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया, हो गया। अब इस v स्क्वायर को क्या करोगे आप, इस v स्क्वायर को आप यहां भेज दो, सॉरी माफी चाहता हूं, क्योंकि v स्क्वायर को हमें भेजना ही क्यों है, तो निकालना है क्या है हमें। थर्ड इक्वेशन क्या आती है, थर्ड इक्वेशन आती है आपकी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, या फिर कई लोग क्या बोलते हैं कि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यही तो चाहता हूं मैं। और इस माइनस यू स्क्वायर को मैं यहां भेज देता हूं तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। चाहे आप ऐसे लिख लो, चाहे आप क्या करो, इस यू स्क्वायर को यहां ले आओ तो माइनस यू स्क्वायर हो गया बराबर 2as हो गया, कैसे भी लिख लो, नजरिया है अपना अपना देखने का। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा बता दूं क्या, नहीं मानोगे, चलो बता देते हैं। देखो यहां पर मैंने पहली इक्वेशन निकाली, दूसरी इक्वेशन निकाली, पहली इक्वेशन से मैंने t निकाली, दूसरी इक्वेशन ऐसे ही है, इस t को मैंने सब जगह डाल दिया जो दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर t की जगह क्या लिख दिया, v माइनस यू अपन a, यहाँ टी स्क्वायर की जगह क्या लिखा, v माइनस यू अपन a का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब s बराबर क्या हो जाएगा, uv मल्टीप्लाई यू स्क्वायर अपॉन a आ गया, प्लस में हाफ का हाफ आ गया। अब इस मैंने क्या करा, देखो a अपॉन b की पावर अगर m होती है तो a की पावर m हो जाती है अपॉन b की पावर m हो जाती है, वही है v माइनस यू की पावर 2 हो गया और a की पावर 2 हो गया। अब इस एक a से एक a ये कट गया तो एक बचागा। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, s बराबर uv, देखो uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन a आ गया, प्लस में अब यहाँ पर क्या होगा, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv हो जाएगा, a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का मैंने लिया एलसीएम, आएगा 2a। अब एक a से एक a एलिमिनेट हो जाएगा तो यहाँ 2 बचेगा, 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 2uv हो जाएगा माइनस 2u स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस आ गया, ठीक है। अब यहाँ 2a से 2a दोनों एलिमिनेट हो गया तो एक a बचेगा। अब यहाँ से अगर मैं एक को मल्टीप्लाई करूंगा, एक a नहीं बचेगा, एक बचेगा, क्योंकि 2a अपॉन 2a करना है आपको, ठीक।
एलसीएम लेना जान गए होगे भाई, एलसीएम लेते हैं ना, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, वी प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv आ गया, काटना है काट दो, कट गया ये 2uv माइनस 2uv, 2u स्क्वायर माइनस का है प्लस का u स्क्वायर है, माइनस 2, अच्छा वैल्यू किसकी बड़ी है, माइनस 2 बड़ा है माइनस प्लस 1 बड़ा है, सॉरी 2 बड़ा है या 1 बड़ा है, 2 बड़ा है, 2 बाई साइन कौन सा माइनस का, तो ये माइनस यू स्क्वायर आ गया प्लस वी स्क्वायर आ गया अपॉन 2a आ गया। अब मैंने क्या करा, इस 2a को यहां मल्टीप्लाई करने के लिए भेज दिया, 2as आ गया बराबर में u माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आ गया। अब मैंने क्या करा, इस माइनस यू स्क्वायर को मैंने क्या करा यहाँ भेज दिया, तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as आ गया। इसको और भी क्या लिख सकते हो कि देखो, या तो इसी को चेंज कर लो, वी स्क्वायर यहाँ पर है माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, वरना इस यू स्क्वायर के हमें तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as आ जाएगा। बहुत बढ़िया, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मैं आपका। तो आप आई थिंक इन सारी चीज को आप समझ गए होगे, है ना। और ऐसी अगर कुछ और भी वीडियो चाहिए होगी आपका, अगर आपको जरूरत है तो आप जरूर कमेंट करना और बताना हमें, हम बिल्कुल लाएंगे। ठीक है, धन्यवाद आपका।